कनेक्ट कर लेते हैं यार अपन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ यार। चलो, वो नहीं किया क्या? एक सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गई क्लास आप लोगों की? यस सर। बढ़िया। स्क्रीन दिख रहा होगा ना आपको? चलो, आज यही स्टार्ट करने वाले थे ना अपन? यस सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। सब आ गए? कितने बच्चे आ गए? मनीष, इजर, निखिल, अनमोल। चिराग नहीं आया अभी तक? चलो, वो भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं ना, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। कल पेपर वगैरह दे दिया था आप लोगों ने? डिस्कशन में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? यस डिस्कशन सर। में जाया करो यार। क्या हो गया अनमोल? जाते हैं सर। हाँ, क्योंकि संडे का डिस्कशन तो ना संडे के दिन हो जाता है। वेडनेसडे का अपन कर लेंगे, वेडनेसडे का टेंशन मतलब। वेडनेसडे वाला मैं करवा दूंगा। संडे वाला नेक्स्ट संडे तो मैं ही करवाऊंगा। ठीक है ना, उसमें 2 संडे का मेरा नाम था ना। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। अच्छा, तुम मेरे को ये बता दो इसमें, मेरे को या तो तुम अपने एंड से बता दो कि हमें सर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लिमिट में, तो हम उस पर भी फोकस कर सकते हैं, आइदर टू डिस्कस ऑल द चैप्टर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन 1 आवर, यू नो। तो हम मेन मेन पार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, तब भी हम कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लेक्चर का। क्या बोलते हो? सर वो क्या होता है सर, वो एक्सेप्शन वाले जो करते होते हैं सर। एक्सपेंशन मेथड। ओके। यस सर, वो वाले सर दिक्कत होती है उनमें। चलो ठीक। और एनीथिंग एल्स भाई? अनमोल, चिराग, बताओ भाई बाकी लोग। मनीष, निखिल। ट्रिग्नोमेट्री वाले करो। ओके, मैनिपुलेशन वाले पार्ट। नेक्स्ट। चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट आते हैं सारे। एक्सपोनेंशियल वाले जो मैंने देखे, 0 टू द पावर इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर 0। नो फिर सर, इसको ये 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता नहीं तो, इसमें कहाँ कन्वर्ट करना होता है? चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ ना। देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक 0/0 होती है आपकी, एक अपना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मान लो। ठीक है। एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक होता है 0 इंटू इन्फिनिटी। इन चारों को बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। समझ गए? ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। और इसके अलावा देखोगे ना तो 0 टू द पावर 0, ठीक है ना, इन्फिनिटी की पावर 0। समझ गए? और अपना एक क्या होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। देखा क्या आपने? ये तीन होती है ना एक्सपोनेंशियल। 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इनको क्या बोलते हैं? ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें पावर में रहता है ना, देखो पावर है ना, ये पावर की वजह से उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है। इसमें से है ना, इसमें से याद रखना, इन दोनों का एक ही मेथड होता है सॉल्व करने का। 0 टू द पावर 0 हो या इन्फिनिटी की पावर 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी का एक सिंगल मेथड है। दोनों इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें ना ज्यादा मोस्टली इसमें सबसे ज्यादा मेथड किसके होते हैं? 0/0 फॉर्म के सबसे ज्यादा मेथड। जैसे लाइक मैं अगर मेथड्स की बात करूं तो उसमें एक वन ऑफ द बेस्ट है, जो आप एल हॉस्पिटल बोलते हो, एल हॉस्पिटल रूल ना, वो तो सब जगह एप्लीकेबल होता है। लाइक 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन दो केसेस में हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। आइदर 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, सब जगह नहीं, ओनली दिस टू फॉर्म है। बट ये तब लगाते हैं यार जब हमें सारे मेथड नहीं आते। जैसे मान लो मैंने 0/0 के ना बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट हो गए। ठीक है। इवन कमलप्रीत ने बोला ना कि एक्सपेंशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं सर। तो वो सारे मेथड क्या होते हैं 0/0 में, और भी बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे इसमें एक मेथड बोलते हैं बीटी, बाइनोमियल थ्योरम यूज करना।
दूसरा मेथड होता है एक्सपेंशन मेथड, तीसरा मेथड होता है, ठीक है, इसके अलावा जो मेथड हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया, नाम सुना होगा ना, फिर रेशनलाइजेशन। इसमें ना कुछ नाम सुने होते हैं बच्चों ने, जैसे बीटी वाला शायद माइट भी सुना है, नहीं सुना पता नहीं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। एक्सपेंशन वाला भी नया नहीं है, बट आप लोगों ने क्या क्या सुना है वो अभी पता नहीं मेरे को ना। एक फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, फिर एल ऑपिटल लास्ट में आता है, फिर इसके एक्सपेंशन मेथड, और इसमें एक मेथड ही होता है जो ट्रिग्नोमेट्री वाले की बात करते हैं हम ना, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम मैनिपुलेशन मेथड ही बोलते हैं। जो आपने अनमोल बोला ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, थोड़ा बता दो सर, आपने बोला एक्सपेंशन बता दो। तो ये 0/0 के सारे मेथड्स होते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में दो ही मेथड होते हैं, या तो हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं या फिर 0/L ऑपिटल लगा सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। ये सब ऐसे मेथड होते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होता है? जैसे ये इन्फिनिटी है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, कैसे ही इसका मतलब। यस सर। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना उनको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ में आया? ताकि ये जीरो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 0/0 फॉर्म बन जाता है, और 0/0 फॉर्म होने के बाद इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो रेशनलाइजेशन मिलता है या फिर फैक्टराइजेशन मिलता है, या एल ऑपिटल भी आप ट्राई कर सकते हो अगर 0/0 बन गया तो। और 0 × ना उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका क्या होता है कि जो 0 बना रहा है या इन्फिनिटी बना रहा है, दोनों में से किसी एक पार्ट को डिवाइड में ले जाऊं। जैसे मैं इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक पहला मेथड मान लो मैंने 0 को नीचे लेके गया तो क्या बनेगा 1/0, तो इन दैट केस क्या बनेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सही है क्या? यस सर। हाँ, लेकिन 0 को नीचे लेके जाओगे ना तो मैंने देखो ढंग से देखो मैंने क्या लिखा है 1/0 यू हैव टू राइट आउट, क्योंकि वो नीचे गया। अब देखो वापस से 0 जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अच्छा, तुम इन्फिनिटी को भी नीचे लेके जा सकते हो, तो मैं इन्फिनिटी नीचे ले जाऊंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा 0 अपॉन, सोच के बताना, अगर इन्फिनिटी नीचे गया तो क्या वो 1/इन्फिनिटी बनेगा? यस सर। अच्छा, 1/इन्फिनिटी का मतलब समझ गया ना? आप देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन गया हमारा, नोटिस करो। यस सर। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जस्ट ए सेकेंड। सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड ना, सर का ही फोन आ गया था। हाँ, क्या थे हम लोग यार? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, अरे ये ध्यान दिया क्या तुम लोगों ने? ये इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी देखो उसमें 0 नीचे गया तो क्या बनेगा 1/0, तो क्या हम इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं? तो मतलब तुमने नोटिस किया क्या कि 0, अरे 0 × का अलग से टाइप होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ पता है कहाँ देखने को मिलेगा? आप जब इन दोनों टाइप को सॉल्व करोगे ना, इन दोनों टाइप को, यहाँ से देखो मैं एरो लेके जा रहा हूँ, इन दोनों टाइप का जो मेथड होता है उसमें तुम्हें नजर मिलेगा 0 × की फॉर्म वहां मिलेगी, तुम्हें किसी बुक में अलग से मेथड मिलेगा ही नहीं। आप क्वेश्चन ढूंढे ना, नहीं मिलेगा। बट जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां 0 × की फॉर्म बनती है। समझ गए मेरी बात? तो उसका तरीका क्या होता है कि तुम्हें ना दोनों में से किसी एक को डिवाइड में लेके जाना होता है। अब उसमें पता है बच्चे क्या सोचते हैं, सर हम किसको लेके जाए? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी वो डिवाइड में जाएगा इधर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा, 0/0 फॉर्म लेगा, आपको यहाँ पर एल हॉस्पिटल ही लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल बोलो या हॉस्पिटल बोलो, LH रूल लगाना पड़ेगा 100%, नो अदर ऑप्शन। तो अब सोचो यार, जब एल हॉस्पिटल लगा ही रहे हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है? अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, एनीवन? डिफरेंशिएशन ही होता है सर एक तरीके ऊपर नीचे। हाँ, मतलब हम क्या करते हैं एक्चुअली, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, राइट? का। यस सर। हाँ, तो उसके लिए मतलब दिमाग में आना चाहिए यार हमें डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रांग है। तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इन्फिनिटी को नीचे लेके जाओ
या जीरो वाले पार्ट को नीचे लेके जाओ। मतलब तुम्हें ये सोचना है कि मेरा डिफरेंशिएशन कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक, ये लो एक सिंपल सा एग्जांपल। और मैंने बोला यहाँ पर x टेंडिंग टू 0+, ठीक है। तो तुम 0+ रखोगे, तुम्हें पता है लिमिट का सबसे सबसे मैन प्रायोरिटी वाला काम क्या होता है? क्या होता है? फॉर्म चेक करना, ये मैन पार्ट होता है। तो अगर 0 रखोगे तो ये कुछ log 0 मतलब वो इन्फिनिटी टेंड हो जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, बना। अब तुम्हें इसमें ये सोचना है, देखो मैं इसको दो टाइप से दिखा रहा हूँ, दो स्टाइल से, तुम उसमें से एक ही रेफर करोगे। मैंने एक बार तो क्या किया, x को नीचे लेके गया, मैंने यही बोला ना उनमें से किसी एक को नीचे ले जाओ, तो नीचे जाएगा तो 1/x आएगा। अरे समझ में आया क्या बोला? नीचे लेके जाना है। और एक बार मान लो मैंने log x को नीचे ले गया, तो log x जाएगा तो 1/log x बनेगा। ये लो, सही है। यस सर। अब तुम एक बार दिमाग में सोचो यार, कि अब लगाना है मेरे को एल हॉस्पिटल रूल, फिक्स है। क्योंकि दोनों में आप चेक ही मत करो, आप दोनों में चेक ही मत करो, एक 0/0 बन रहा है, एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, किसी को भी देख लेना आप चेक करके, तो दोनों में एल हॉस्पिटल लग सकता है। तो तुम सोचो यार, इस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तुम्हारे लिए आसान है या सेकंड वाले का, क्योंकि बाद में सॉल्व भी होना चाहिए। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन आसान है। अरे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, डिफरेंशिएशन तो आप दोनों का कर सकते हो, बट देखो अगर फर्स्ट वाले में चलो मैं एल ऑप्टिकल रूल लगा रहा हूँ ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। सेपरेट करना है, u बाई v नहीं लगाना, सेपरेट करना है। log x का हो गया, इतना ही होगा या कुछ और भी आएगा? बस यही है। हाँ, और 1/x का क्या होता है? -1/x²। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है फिर? कुछ कटा कुछ बचा? ये x कट गया, -x। -x, तो फिर उसमें जब 0 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 है। 0। तो अनमोल फिर सेकंड कहाँ अच्छा हुआ? अब सेकंड वाले का देख, x का डिफरेंशिएशन 1 सेकंड वाले में, और 1/log x का क्या आएगा? 1/x x अब ऊपर जाके x। अरे ऐसे नहीं यार, 1/log x का तो सेपरेट करना पड़ेगा ना, एल हॉस्पिटल लगा दिया आपने, यस। तो सेपरेट बता ना। 1/log x का सेपरेट डिफरेंशिएशन बता। कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे ना, कैसे करेंगे? क्वेश्चन रूल से होगी। हाँ चलो, क्वेश्चन रूल से भी लगा सकते हो, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन रूल की जरूरत का है, तुम्हें 1/x का डिफरेंशिएशन आता है ना, उस टाइप से भी सोच सकते हो। कहाँ गया? उस टाइप से भी सोच सकते हो ना इसको। जैसे हम क्या यस। सोचेंगे, इट्स लाइक ए 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 1/log x का स्क्वायर, राइट। फिर हम चेन रूल से log x का भी तो करेंगे। सुना है आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में मेथड? अब तुम यार एक बात देखो, ये ज्यादा आसान था या वो आसान था? अब तुम इसको देखो और उसको देखो, पहले वाला ज्यादा। है। फर्स्ट वाला ज्यादा है आसान। तो मतलब तुम्हें बस दिमाग में यही सोचना था कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए इजी होगा और जिसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। और log x और 1/x की प्रायोरिटी की बात है ना, जैसे x और log x की बात है, तो log x को नीचे भेजने के बजाय आप x को नीचे भेजो, ताकि log x को नीचे भेजोगे तो देखो, log को नीचे भेजने के बाद log आ ही रहा है, हटा नहीं है। हट गया क्या? नहीं हटा। और यहाँ देखो log x हट गया। समझ गए? आंसर दोनों से आएंगे, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, बट मेरा पॉइंट इतना ही है कि जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म दिखे, आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म में मिलेंगे। उन दोनों फॉर्म को सॉल्व करोगे तब तुम्हें ये वाला फॉर्म मिलेगा वहां पर। और फिर वहां पर सॉल्व करने के लिए एक ही रूल लगेगा, LH रूल, नो अदर ऑप्शन। हाँ, आप मैनिपुलेशन वगैरह करके समटाइम कर सकते हो, बट इन केस अगर एलोपेटल की बात आएगी तो आपको एक को नीचे भेजना है, मेक इट 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्लियर है ये वाला फॉर्म तो? यस सर। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें ना फटाफट से वो बता देता हूँ यार, भी थोड़ा जगह मिल जाए तो बढ़िया रहेगा।
थ्रू आउट द क्वेश्चन ही बता दूंगा, बट पहले मैं वो वाला बता देता हूँ ना, पावर वाला बाद में देखेंगे। देखो आपने ये इस वाले की बात की ना, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री वाले में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उसके क्वेश्चंस भी है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बता देता हूँ। देखो उसमें क्या क्या आता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट? साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, ये देखा होगा सबने। थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसका वैल्यू वन होता है, बट इसमें गलती पता है क्या करते हैं बच्चे? बच्चे गलती देखो ये करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, और मेरे को तुम आंसर बताना। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है, लिमिट का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सर ये तो 0/0 बनेगी ना फिर। अब वो मुझे नहीं पता, आप मेरे को आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा आपके एंड से? थोड़ा फटाफट बताओ यार। ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे। ओके, आपको किसी को ये वाला एप्लीकेशन दिखा क्या? यस सर। तो किसी ने आंसर वन नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चिराग, क्या बोलते हो आप? क्या आएगा मतलब, मैं आई एम आस्किंग इज आंसर। सर सुना था भी इसमें पॉसिबल नहीं होता सर ये। क्यों क्यों, ये कहाँ सुना था? वही सर यूट्यूब से। अच्छा, क्यों नहीं होता पॉसिबल? ये भी एंगल तो सर सही। एंगल सर, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल सर। तो क्या हुआ? ये ऐसा तो कोई रूल नहीं है। कमल पे फिर आपने वो नहीं सुना, उसका रीजन सुना? नो सर रीजन नहीं याद सर। चलो कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ, टाइम नहीं खराब करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे रट्टे मार के क्या आते हैं कि उनको बताया ऐसे जाता है, या फिर बच्चे खुद से भी याद कर लेते हैं ऐसे ना अपने एजम्पशन से, कि साइन एंगल में कुछ आ गया और अगर वही डिवाइड में आता है, ऐसे ही बताया जाता है कि साइन में अगर कुछ सेम, कोई भी सेम चीज है, एनीथिंग, और अगर वही डिवाइड में आ जाती है, क्या ये होता है ना कंसेप्ट, साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, अगर वो दोनों, तो हम रिजल्टेंट वन बता देते हैं। यही तो प्रॉपर्टी बताया जाता है। तो देखो ना, आपको सेम बाय सेम ही दिख रहा है, क्या ये सेम अपॉन सेम नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जब सेम बाय सेम की प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 फॉर्म होने चाहिए, पहली बात। अगर 0/0 फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो आप कभी भी साइन सेम अपॉन सेम को अजम्पशन करके वन मत बोल देना। इसमें देखो प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं, पहले जीरो रखो, तुम लोगों ने लिमिट नहीं चेक की, गलती ये की, जीरो रखा ही नहीं तुमने। कॉस जीरो कितना होता है? वन, तो वन इंटू पाई, पाई। अच्छा, साइन पाई कितना होता है फिर? जीरो। जीरो। बट डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया क्या आपने? डिनोमिनेटर क्या बना? ये कॉस जीरो, वन, और वन इंटू पाई, तो डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा था क्या? नो सर। तो फिर वो वन कैसे आंसर है? समझ में आया ना क्वेश्चन मेरा, कंसेप्ट? यस सर। हाँ, मतलब कभी भी आपको जो जो मैं प्रॉपर्टी बताऊँ ना, जो जो प्रॉपर्टी, जैसे आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी आंसर कितना होता है? वन होता है ना? ये यस सब सर। पढ़ा होगा आपने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। इवन टेन, साइन की बात नहीं है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, या फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका भी रिजल्ट बनता है। बट याद रखना है, जितनी भी प्रॉपर्टी ये सब पढ़ी है, मेक श्योर कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 को टेंड हो। अगर दोनों 0/0 नहीं बन रहे तो आप कभी भी आंख बंद करके वन मत बोलना आंसर। समझ गए, पहली मिस्टेक ये। और इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे मान लो e⁻x - 1 अपॉन एक्स, ये भी सुना होगा ना, प्रॉपर्टी बताने की जरूरत है, इसका रिजल्ट भी वन होता है। लॉग में भी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स, क्या इसका आंसर भी वन होता है? यस सर। यस सर।
ठीक है ना, समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, सब में 0/0 टेंड होते हैं, तो हम आंसर बताते हैं। अब देखो उसमें यूज कैसे करते हैं, देखो मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं आपको साइन एक्स अपॉन एक्स दिखे। मान लो मैंने साइन 2x अपॉन 2x लिख दिया और x इज टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। देखो तो साइन यस सर। 0 0, 2 × 0 भी 0, और देखो साइन सेम अपॉन सेम, दोनों सेम है, दोनों 0/0 टेंड कर रहे हैं, तो आप रिजल्टेंट इसको क्या बोल सकते हो, 1 बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये इस मेथड को ना, ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स होते हैं इनको मैनिपुलेशन मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें थ्रू आउट द क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो ये तो प्रॉपर्टी वाला पार्ट हो गया। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है तुम्हें, एक्स टेंडिंग टू पाई, 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बार इसका फॉर्म चेक करके बताओ मेरे को। सर डिनोमिनेटर तो 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0/0। देखो पहले पाई रखोगे तो कॉस पाई कितना होता है, -1, -1 का क्यूब -1, +1 मतलब न्यूमरेटर 0 को टेंड हो रहा है, और डिनोमिनेटर भी किसको टेंड हो रहा है, 0 को। 0 को। क्लियर है? तो ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म हमेशा याद रखना, पहले फॉर्म चेक करना हमारा मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक तुम फॉर्म नहीं चेक करोगे ना, तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि मेरे को कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब 0/0 है, ट्राई यही किया करो कि एलोपिटल कम यूज करो। देखो एलोपिटल कब यूज करते हैं, जब मेरे को सारे मेथड दिमाग में आए और सारे के सारे मेथड लग नहीं रहे, कोई भी मेथड से आंसर नहीं आ रहा है, हमने ट्राई कर लिए, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं, तो फिर भाई ये तो हल्क मेथड है, इसको मैं हल्क मेथड बोलता हूँ, एलएचएल। ये तब काम आता है जब कोई भी, अरे मार्बल के सीजन्स देखते हो आप लोग, देखते हो माइट भी ना मार्बल्स के बारे में, तो वहां पर हल्क मतलब क्या होता है, जब कोई नहीं आता ना, उसको आगे खड़ा कर दो पहाड़ जैसे। समझ गए? तो जब कोई मेथड नहीं लगता, आप एलएच रूल को लगा दो, बट ये सिर्फ तभी लगता है जब वो 0/0 होता है या फिर ∞/∞, सब में नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे इसको, बहुत सारे तरीके हैं। या तो तुम क्या करो कि इस साइन स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं, एल ऑपिटल में मत जाना, एल ऑपिटल क्या करता है, ड्रैग कर देता है चीजों को, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, देखो सिंपलेस्ट वे बताऊं तो तुम्हें, क्या साइन स्क्वायर को हम 1 - कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं? यस सर। अच्छा ये बोलने का देखो बच्चों के दिमाग में आता है, सर आपने यही क्यों सोचा। एक्चुअली मेरे को ये सोचने का रीजन यहाँ से मिला। कैसे मिला? ये आपको क्या दिख रहा था न्यूमरेटर में, 1 + cos क्यूब। अच्छा 1, 1 का क्यूब बोल दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब तुम सोचो, इट्स लाइक a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया क्या? यस सर। तो यस। उसको हम क्या लिखते हैं, पहले उसका एक फैक्टर क्या आता है, a + b, क्या यही होता है a + b, 1 + cos x। यस सर। दूसरा क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 -a × b cos x, और प्लस में क्या आता है, b का स्क्वायर, b के स्क्वायर में क्या आएगा, cos स्क्वायर x, क्या यही आएगा? ठीक है। अब मेरे को ये जो फैक्टर था ना, ये वाला फैक्टर, इसको देख के मेरे को नजर में आया कि यार फिर मैं साइन स्क्वायर को भी कुछ लिख सकता हूँ। समझ में आया ना, पहले मेरे को खुद से नहीं समझ में आया था, मैंने इसको देखा, फिर इसके फैक्टर किए, तब मेरे को दिखा 1 + cos x, और 1 + cos x पता है साइन स्क्वायर के फैक्टर में आता है। कैसे? 1 - cos स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + cos x × 1 - cos x। सोचो। यस सर। और एडवांटेज क्या है कि ये और ये कट गया, और पता है एक्चुअली यही जीरो बना रहा है, दोनों साइड यही जीरो बना रहा है, बाकी कोई जीरो नहीं बना रहा। अब तुम्हारा काम क्या था, पाई की वैल्यू रखना, रख दो। बताओ डिनोमिनेटर क्या बना, 1 - cos पाई, cos पाई कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस +1, क्या 2 बन गया डिनोमिनेटर में। ऊपर रख दो cos पाई की वैल्यू होती है -1, 1 +1 +1, दिख गया क्या आपको? यस। तो क्या आंसर आया, 3/2। 3/2। और क्लियर? मतलब ये था, हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड लगाया मैनिपुलेशन में, तुम्हें मैं मैनिपुलेशन का यूज भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम्हें मैं यहाँ यूज दिखाता हूँ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यार इसमें तुम अगर एल ऑपिटल लगाते ना, तुम एल ऑपिटल को, तो तुम ऐसे मान लो बहुत ज्यादा चीजों को ड्रैग कर रहे हो। एल ऑपिटल रूल
बढ़िया मेथड है, लेकिन हर जगह नहीं लगता, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजों में क्या करता है, डिफरेंशिएशन करते हैं इसमें ड्रैग। तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन में भी कई बार चीजें ड्रैग हो जाती है। अरे जैसे मान लो x इंटू साइन एक्स है, मान लो एक बात, अब इसको हम मैनिपुलेशन करते हो तो क्या पता इजी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर तुम एलोपेटर लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पहले एक्स का करेंगे सर फिर। मतलब प्रोडक्ट रूल ना, u इंटू वी। यस सर। तुमने देखा है कि u इंटू वी में प्लस करके पहले कुछ आता है, प्लस करके बाद में आता है, तो कितने टर्म बन जाते हैं? दो बन जाते हैं। और ये कितने टर्म थे? एक ही टर्म था ना। मतलब कई बार चीजों को ड्रैग कर देता है वो, एक से दो बना देता है, दो से चार बना देता है। डिफरेंशिएशन देखे होंगे आप लोगों ने, चीजों को ड्रैग भी कर देता है। तो ट्राई करना कि ड्रैग कम हो और थोड़ा सॉल्व हो। अब देखो इसमें मैनिपुलेशन में कैसे करते हैं, एक्स टेंडिंग टू जीरो था मेरा, मेरे को दिख रहा था टेन फोर एक्स, तो मैं इसको फोर एक्स को एक नीचे फोर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। उससे एडवांटेज क्या होगा कि ये जो टेन फोर एक्स अपॉन फोर एक्स, क्या इसका रिजल्ट वन लिख सकता हूँ? यस यस सर। हाँ, बट मैंने कब लिखा, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को टेन सेम अपॉन सेम पता है, मेरे को ये दिख रहा था दोनों जीरो बाई जीरो को टेन करें। और याद रखना ये चीजें वन लिखने का पर्पज क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम कहीं भी वन लिखते हैं, कहीं भी नहीं लिख सकते। अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में होता है तो आप इसको ना नेक्स्ट स्टेप के लिए, जैसे जेई के लिए बोलता हूँ, बोर्ड बोर्ड के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको इग्नोर कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ ऐसे। मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या किया, इसको एज ए वन कंसिडर कर लिया, तो बचा कितना, फोर एक्स इंटू एक्स, कितना बना, 4x स्क्वायर। फोर एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कंसिडर ही नहीं किया। तो जब भी कुछ मल्टीप्लाई में दिखे, डिवाइड में दिखे, आप रिमूव कर सकते हो भाई, प्रॉपर्टी लगाइए। बट अगर ये वाला पार्ट ऐसे प्लस में होता ना, आगे प्लस में, तो फिर मत करना यार, क्योंकि आप प्लस माइनस में आप लिमिट पुट कर रहे हो तो पार्शियली लिमिट नहीं पुट होती कि सर मैंने स्वाद के अनुसार उसको वन बना दिया और इधर मेरा फंक्शन चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, या तो उसको एंड तक लेके चलो, लास्ट में बनाओ वन। समझ गए? हाँ, अब देखो, अब इसको मैनिपुलेट और कैसे करेंगे, देखो स्मार्टेस्ट वे बता रहा हूँ और मैनिपुलेशन करने के लिए। एक तुम्हें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तुम्हें ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी पड़ेगी। क्या पता है कि तुम्हें, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन इसी एक्स का अगर स्क्वायर नीचे है, इसका कुछ आंसर होता है 1/2 सर। 1/2। बहुत बढ़िया, इसका आंसर होता है 1/2। बट इसमें भी बच्चे रट्टे मारते हैं, मैंने क्या बोला, रट्टा नहीं मारना। आपको चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसको 10 होने चाहिए, जीरो को। ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है, तो इसका आंसर हाफ आता है, और एल्स नहीं आएगा। और इसमें कैसे याद रखते हैं, वन माइनस कॉस सेम और उसी सेम का स्क्वायर नीचे होता है। वन माइनस कॉस सेम, उसी सेम का स्क्वायर नीचे है, तो आंसर क्या होता है, 1/2। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वन माइनस कॉस सेम, तुम्हें सेम में कुछ दिख रहा है क्या, 2x? यस सर, नीचे उसका उसी का, स्क्वायर। हाँ, अगर उसी का स्क्वायर मैं नीचे बना लूं तो क्या उसको हाफ लिख सकते हैं? तो देखो 2x का स्क्वायर क्या 4x स्क्वायर होता है? तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है, इतना सा पार्ट, इसको बिना बनाए क्या मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ क्या एज ए रिजल्टेंट, ये वाले पार्ट 1/2। अब ये मत बोलना कि सर वो तो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, बट ये तो 2x है, तो 1/2 का डबल डबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, कॉस के आगे एंगल में जो लिखा हुआ है उसी का अगर स्क्वायर नीचे आ गया, मैं ये भी लिख सकता था, देखो। और ये मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, आगे मिल जाएंगे। अगर मेरे पास ये भी होता ना, तब भी मैं इसका रिजल्टेंट हाफ ही लिखता, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो पे। देख लो, कॉस के अंदर कौन है, साइन एक्स, स्क्वायर मैंने नीचे बोला है, और दोनों के दोनों जीरो बाई जीरो टेंड हो रहे हैं, कभी भी चेक कर लेना। तो समझ में आया पॉइंट? तो जब प्रॉपर्टी की भी थोड़ा याद रखो ना, तो प्रॉपर्टी के कंसेप्ट भी याद रखना कि यार कहाँ पॉसिबल होता है। चलो, इसका फिर आंसर हाफ हो गया, हटा देते। बचा कौन, 3 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। लिमिट क्या है, जीरो, कॉस जीरो, कुछ होता है क्या, 1 सर। 1 सर। 1 होता है, तो 1 + 3 4, 4/2 2। अरे मैंने तुम्हें समझाने के लिए 3-4 स्टेप की, मैं खुद करता तो मैं एक ही लाइन में मैनिपुलेशन कर देता। मैं इसको भी एक ही लाइन में करता, मैं इसको भी एक ही लाइन में मैनिपुलेट करता। और इसमें तो प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग से भी नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम स्टार्टिंग से भी नहीं थी। देख लो, 3 + 0, सॉरी 3 + cos 0, तो वो तो पहले भी 4 दे रहा था ना। एक्चुअली प्रॉब्लम किन में थी, प्रॉब्लम थी इनमें, क्योंकि ये भी जीरो बना रहा था और ये भी जीरो बना रहा था, इसीलिए वो फॉर्म 0/0 थी। समझ में आया क्या? यस ये सर। मैनिपुलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज को यूज कर सकते हो आप, प्रॉपर्टीज वगैरह रिकॉल करना। अब जैसे एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, तुम्हें मैं दिखाता हूँ।
थोड़ा सा हिंट दूंगा बट तुम समझना। कई बार ना ऐसी कॉम्प्लिकेट चीजें लिखी आती है जो दिखने में थोड़ी भयानक लगती है बट सॉल्व करने में आसान होता है। एक ना एक मैंने तुम्हारी क्लास में तुम्हारे ग्रुप पे ना कुछ भेजे थे यार, 2-3 फोटो भेज दी। यस सर। एक जो पहले भेजी थी ना वो तो किसकी थी, अच्छा लिमिट वाली, हाँ पहले तो मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाली भेजी थी, वो हम भी देखेंगे। बट वो वाला कंसेप्ट याद रखना है, वो पावर के बेसिस पे। वो समझ तो गए थे कि क्या लिखा था मैंने। यस सर। हाँ वो जो फंक्शन का फॉर्मेट लिखा है ना, फंक्शन का फॉर्मेट वो याद रखना, वो फॉर्मेट वैसे ही आता है हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में वैसे ही फॉर्मेट आता है कि तुम्हें एक ऐसे ना एक फंक्शन यहाँ मिलेगा, उसके मल्टीप्लाई में एक फंक्शन और मिलेगा, और ये फिक्स होता है नॉट इक्वल टू जीरो। और जब जीरो होगा तो जीरो ही लिखा आता है, ये भी फिक्स होता है। तो एक जो फंक्शन होता है वो लिमिट एग्जिस्ट का होता है, एक डज नॉट एग्जिस्ट का होता है। तो ये जो एग्जिस्ट है ना इसकी पावर जज करते हैं। मैंने ऐसे लिखी थी प्रॉपर्टी, समझ गए। वो पावर याद रखना, अगर वो पावर 1 से बड़ी है तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। प्रूव करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें प्रूव करके भी दिखा देता। 1 से बड़ा, अगर पावर 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 1 तो कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर वो कहानी 0 से छोटी है, 0 से ही छोटी है इंक्लूडिंग 0, तो फिर नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए। और उसके बाद में मैंने ना अभी एक और भेजे थे, वो डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा वो कंसेप्ट। एक और भेजे मैंने 3-4 पेज विद एग्जांपल है ना एक, देखा था। वैसे वाले टाइप देखे पहले कभी। नो सर। चलो कोई नहीं, ट्राई करके देखना, मैंने जो लिखा है उसको समझ में आया नहीं आया बट उसमें बड़े 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 एग्जांपल्स बनते हैं। फिर भी मैं तुम्हें ना वो उसको थोड़ा सा ना जब हम पढ़ेंगे डेफिनेट में तो मैं रिकॉल करा दूँ। चलो ये क्वेश्चन देख लो पहले लिमिट का। इसमें तुम्हें कुछ चीज कॉमन दिख रही है क्या, जैसे यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है। तो यार इसको साइन एक्स में सॉल्व करने के बजाय तुम कुछ पुट कर लो ना उसको। तो जब भी तुम्हें लिमिट में कुछ लगे कि मेरे को बार बार कुछ रिपीट होता दिख रहा है और जो अजीब सा है, जैसे कई बार नहीं होता ई टू द पावर एक्स मेरे को बहुत जगह दिखता है, या हम एक्स स्क्वायर को कई बार टी मान लेते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना। वो क्यों करते हैं, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, अरे उसको सॉल्व करना आसान हो जाए, इसीलिए तो पुट करते हैं। अब देखो जैसे साइन एक्स को पुट करोगे आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा। ये देखो दिखने में भी बढ़िया है और सॉल्व करने में भी, देखो साइन एक्स को टी पुट किया तो आगे वाला, ये आगे वाला दिख गया क्या, साइन ऑफ टी इनटू, और ये क्या बना, कॉस ऑफ टी। क्या बन गया। अच्छा यस अब यस। सोचो यार, एक बात सोचो, ये पूरा फंक्शन हमने टी में चेंज कर लिया। अब यार हम पुरानी वाली लिमिट लगाते हुए अच्छा लगेगा हमें, एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स का यहाँ पर टी टेंड्स टू का 0 मतलब, हाँ इसका मतलब जब भी आप कुछ पुट करो यू हैव टू चेंज द लिमिट। ऐसे पुट करते हैं, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, देखो पहले एक्स जीरो को टेंड हो रहा था तो इसमें जीरो रख दो, साइन जीरो, तो फिर टी किसको टेंड होगा, जीरो को। तो आपको लिमिट चेंज करनी है, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ लिखोगे, टी इज टेंडिंग टू जीरो। अब देखो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया यार। अच्छा साइन टी और टी जीरो है, तो क्या साइन टी को कुछ कमी है क्या टी की, नो कुछ सर। कमी नहीं लग रही। अरे मैनिपुलेट करो यार, उसको लेके मत चलो, देखो साइन टी था तो मैं इसको अगर डिवाइड में टी दे दूं तो क्या वो साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी से बन नहीं हो जाएगा। यस टी दे दिया तो मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो इतना सा पार्ट आप हटा सकते हो, एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये हट के वन। फिर तुम्हें पता है इस cos t को भी तुम दिमाग में हटा सकते हो, क्यों बताओ। cos t को क्यों हटाया हमने, रीजन ऐसे दिमाग में कुछ तो रीजन होगा। अरे t टेंडिंग टू जीरो है ना, तो cos जीरो कितना बनाएगा, वन। फिर वो क्यों बनाएगा। वन ही बनाएगा ना, तो उसको फिर लेके चलने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो। अरे भाई वो एंड में जाके भी तो जीरो cos जीरो क्या बनाएगा, वन ही तो बनाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। यस इसको इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। तो बचा क्या, t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो मेरे को कुछ रिजल्ट इस तरह से दिख गया, देखो 1 माइनस कॉस क्यूब का टी, देखा, और डिवाइड में क्या बना, टी स्क्वायर। क्या इतना सा पार्ट बचा क्या। यस सर। अब तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था यार मैंने, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर हो गया, क्या क्या आएगा,
ए माइनस बी, दूसरा क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और डिवाइड में टी स्क्वायर। अच्छा, क्या एडवांटेज दिखा क्या तुम्हें? इसको कुछ लिख सकते हैं हम? 1/2। यस सर, वन 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 बाई बाई, बात खत्म हो गया। वन माइनस कॉस समथिंग, और उस समथिंग का स्क्वायर अगर मेरे को मिल गया, और हमेशा याद रखना एक्साइटेड में कभी मत बोलना, तुम एक बार दिमाग में क्रॉस चेक कर लेना। क्या क्रॉस चेक करना? कि वो 0/0 फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा। खुश मत हो जाना, रख लो जीरो बना रहे, देखो डिनोमिनेटर जीरो, और 1 - cos 0 वो भी जीरो होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 1/2। अच्छा, अब पुट कर दो, ये cos 0 1, ये cos 0 1, तो 1 1 1 3 मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो आंसर कितना आएगा? 3/2। 3/2 हो गया। यस सर। मतलब जब कई बार अजीब सा लगे ना, तो तुम उसमें कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इसमें बार बार अजीब सा लग रहा है, तो तुम a⁻√x को t मान सकते हो, तुम्हें लग रहा है तो फिर याद रखना a⁻1/√x कितना हो जाएगा फिर? वो 1/t होगा। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया। √x को t मान सकते हैं ना, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं यार। इसमें तो जैसे √x को t मानो ना, तो 1/√x क्या हो जाएगा हमारा? 1/t हो जाएगा। वो नहीं कर सको तो तुम a⁻√x को कॉमन लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये तो 2 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देख लो क्या करोगे, कुछ दिखा है क्या अजीब सा बार बार? यही का X। क्वेश्चन है। एक्स नहीं दिख रहा है अजीब सा बार बार, देखो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। 3 x प्लस में क्या लिखा है? 3 - 3 - x। सोचना मैं उसको 3 और 3 - x लिख दूं, यस सर। फिर डिवाइड में क्या बनेगा? 3 - ठीक है। माइनस में 3 की पावर 1, और इंटू में 3 की पावर -x। ये तुम्हें 6 क्लास वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? मैंने क्या लगाया, स्प्लिटिंग कर दी पावर को। यस सर। अब तुम इसमें नोटिस करो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, रिपीटेशन में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 - इसके बारे में मत सोचो। 3 को हम 1/3 बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, तो मेरे को बार बार वही दिख रहा था, ये भी वही है। बस एक थोड़ा सा अजीब मेरे को यहाँ दिखा, अजीब दिखा कि यार वो 3 x/2 है। अरे माइनस है तो वो 1 में चला जाएगा, समझ गए? माइनस है ना। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे 3 - x/2 को हम 1/3 की पावर x/2 लिख सकते हैं। तो मैं उसी को डायरेक्ट पिक कर रहा हूँ। कुछ ये अजीब सा दिखा मेरे को। अब क्वेश्चन में तुम क्या देखते कि सर मेरे को 3 दिख रहा है, तो तुम उसको t ले लेते इन केस, फिर यहाँ पर फंस जाते। तो फिर इसको क्या लिखते हैं? अब इसको ये मत बोलना, बच्चे बहुत दिमागदारी होते हैं, देखो उसको बोलते हैं सर ये t है, तो ये t/2 लिख दो। तो ये भी चीज कंप्लीटली रॉन्ग यार, ये t/2 कैसे हो जाएगा? हम पूरे को डिवाइड बाई 2 थोड़ी कर रहे हैं, ये दिमाग में आती चीजें। तो इसमें क्या पुट करोगे फिर? आ गया यार, क्या पुट करोगे? 3 x तो नहीं पुट करना। और अगर इसको डायरेक्टली तुम सॉल्व करने की सोच रहे हो इन टर्म्स ऑफ एक्स में, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट रिलेशन में जाओगे तुम, फिर उसको तुम्हें डील भी करना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स में सॉल्व नहीं होता, होता है, बट यू हैव टू, मतलब जो जो आपने जो टी मानोगे ना, उसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको बार बार साइन एक्स लिखना पड़ता, समझ गए? इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि ये सॉल्व नहीं होता, साइन एक्स में होता है, बट अगेन 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 आपको साइन एक्स लिखना पड़ता। और हमने टी लिखा तो टाइम भी बचा और क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ। इसमें क्या करोगे? सर 3 की पावर x को रूट लिखने, रूट में 3 की पावर x को रूट में लिखने सर। रूट में तो लेना ही नहीं है। रूट रूट में लेना मतलब आप और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कुछ चीजों को, रूट को तो हम नॉर्मलाइज करके लिखते हैं, टी लिखते हैं, रूट को तो लेना ही नहीं है। अच्छा, तो मेरे 3x को t स्क्वायर मान लो। क्या लिखेंगे? 3x को t स्क्वायर मान लेते। हाँ, 3 x को टी स्क्वायर मान सकते हो। देखो यहाँ पर सोचो, ये जो 3 की पावर x/2 है ना, इसको मैंने टी मान लिया, तो सोचो क्या 3 x को मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ? अरे सिंपल सा फंडा है, तो 3 x का पावर तो करो, इसका पावर 2 तो करो, तो ये पावर और पावर से 2 2 कैंसिल, तो क्या इसको हम 3 x नहीं लिखते? तो अगर इसका यस। स्क्वायर करोगे तो तुम्हें टी का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग तो दोनों साइड ही होगी। ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा भाई।
अब ये आसान हो गया, देखो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व तुम करना। ये 3 टू द पावर x बन गया t स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। 3 टू द पावर माइनस x का मतलब हो गया डिवाइड में t स्क्वायर, फिर माइनस का 12, ऐसे न्यूमरेटर चेंज हो गया। फिर डिवाइड में क्या क्या चेंज हुआ, ये 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का मतलब हो गया 1 अपॉन टी, फिर माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो ये ठीक है। हाँ, अब आपको उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज करनी है, बताइए अनमोल। नहीं सर, वो गलती से और लिमिट कैसे चेंज करोगे बताना, एक बार लिमिट बताना। व्हेन x इज टेंडिंग टू 2, इनिशियली x किसको टेंड हो रहा था, 2 को, तो t किसको टेंड होगा, 2 को 3 को, 3 अरे को। हाँ, कहाँ रख रहे हो कमलप्रीत, x में रखो ना 2, 2/2 1, 3 टू द पावर 1 3, दिख गया, नहीं दिखा यस क्या, देखो इधर देखो, जिसको हमने t माना ना वहां पुट करते हैं, जिसको हम t मानते हैं वहां पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 मैंने यहाँ पुट किया, क्लियर। यस क्लियर है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेना आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डील करना, हो जाएगा। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग कैसे था इसमें। अच्छा, इसमें तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या क्या मेथड लगाओगे, फिर तुम्हें मैं इसका इजीएस्ट मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन का, जेई का क्वेश्चन है पुराना। तुम्हें क्या लग रहा है कि सर हम इस मेथड से जाते हैं, अगर एग्जाम टाइम में हमारे पास ये मिलता तो। रैशनलाइज करेंगे सर। ओके, और एनीवन एल्स जिसको दिख रहा है कुछ रेशनलाइज दिख रहा है तो रेशनलाइज बोल सकते हो कि सर हमें भी रेशनलाइज ही दिख रहा है। और एक्सपेंशन मेथड की टेंशन मत लेना, मैं क्लास के बाद में ना, तुम्हारे पास है लिखे हुए एक्सपेंशन मेथड सारे, सबके एक्सपेंशन, यस सर, एक्सपेंशन तो लिखे हैं सर, उनका यूज ही नहीं करना आता। यूज भी बता दूंगा ना, यूज भी बता दूंगा, एक आध क्वेश्चन ले लूंगा, बट फिर भी मैं ना मेरे एंड से ना एक मेरे हैंड रिटन के मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसमें सारे एक्सपेंशन लिखे, ताकि उसमें से आप है ना जो आपके पास नहीं लिखा हुआ वो आप क्रॉस वेरीफाई करके ना मैच करके लिख लेना। मेरे को पता है आपने सब नहीं लिखे होंगे, आपने 1+x⁴ नहीं लिखा होगा एक्सपेंशन में, ठीक नो है। सर, इसी की लिखे हैं 2-3। हाँ, तो इसीलिए ना उसमें मैं जो मैं भेज दूंगा उसमें 8-10 लिखे हुए हैं सारे, 8-10 से ज्यादा ही होंगे शायद। चलो ठीक है, एक एक मेथड है ना जो आपने बताया रेशनलाइजेशन, बिल्कुल सही है, बढ़िया मेथड है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब रेशनलाइजेशन पता है क्यों समझ में आया, ये अंडर रूट देखा आपने, दिख रहा है रूट रूट, तो आपको ऐसे बताया जाता है कि ये रूट वगैरह आते हैं तो इनको रेशनलाइज कर लो, दैट इज वन ऑफ द मेथड, बट वो टाइम वेस्टिंग मेथड है। इस क्वेश्चन में मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, बीटी, क्या मैंने यूज किया था कि वर्ड ये बीटी वर्ड, बीटी का मतलब क्या है, बाइनोमियल थ्योरम यूज करना, ठीक है। बीटी ये किस में यूज होता है, ये 0/0 में यूज होता है, आप चेक कर लेना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का ही है, समझ गए। तो मैं दिखाता हूँ, देखो 0/0 में कैसे डील करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी मेरे को 1+x, याद रखना 1+x की पावर में n कुछ दिखता है एंड x हमारा बहुत ही छोटा है, इट्स लाइक टेंडिंग टू 0, तो हम इसको 1+nx यूज कर सकते हैं, 1+x की पावर n को, और ये भी होता, ये भी चलेगा, 1 - x की पावर n होगा तो भी चलेगा, उसको हम 1 - nx यूज करेंगे, इतना सही काम है। और कई बार है ना, कई बार होता है कि हमें बहुत रेयर क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट टर्म तक जाना पड़ता है, जैसे 1+x की पावर n का एक्चुअली तुम्हें एक्सपेंशन याद है, कल परसों ही बाइनोमियल बताया था यार, पढ़ा था ना हमने। यस सर। हाँ, क्या उसमें ऐसे आता था NC0, फिर NC1x, फिर NC2x², ऐसे डॉट डॉट करके, मैंने उस दिन ये भी बताया था, तुम्हें याद होगा कि NC0 का मतलब 1 ही होता है, NC1 का मतलब n होता है, फिर मैंने NC2 भी बताया था, n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन ऑलरेडी बताया। क्या इसमें पहले दो टर्म 1+nx ही है ना, यस सर। इसका मतलब पता है आगे वाले पार्ट क्यों हट जाते हैं, क्योंकि मैंने x क्या बताया था इस क्वेश्चन के लिए, x बहुत ही छोटा होता है, इट्स लाइक वेरी 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 स्मॉल, तो सोचो यार जब बहुत ही छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, और भी छोटा। और भी छोटा आएगा। तो मतलब पॉइंट क्या होता है यहाँ पर कि इसके बाद में जो आगे वाली चीजें आती है ना उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी आती है, बहुत ज्यादा क्लोज टू 0 होते हैं, तो वो 0+0+0 मान के हम हटा देते हैं, तो सिर्फ इतना सा पार्ट यूज करते हैं, ये होता है आपका बीटी।
बाइनोमियल थ्योरम यूज करना। समझ गए पॉइंट, थ्योरी? अब तो मैं भी इस Yes, क्वेश्चन sir. में लगा के दिखाता हूँ, क्वेश्चन में देखो लगा के दिखाता हूँ। पहले एक बाहर वाला रूट एज इट इज लिखेंगे, फिर ये 1। अच्छा, ये अंदर वाले रूट को सोचना, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस वाई की पावर 4, उसकी होल पावर हाफ है। हाफ है क्या उसका मतलब? यस सर। Yes. हाँ, अब तुम देखो, ये अंदर वाला पार्ट, यहाँ बीटी लगाओ। क्या यहाँ बीटी लग सकता है? कैसा दिख रहा है? 1 प्लस समथिंग एक्स, ये एक्स है, जैसा भी ये एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या हम उसको कुछ लिख सकते हैं? Yes, sir. क्या लिख दूं बताओ? 1 प्लस 1/2 into 1 plus y की power 4. तो 1 प्लस वाई की पावर 4/2। देख लेना कमलप्रीत, मैंने क्या लिखा है, क्या वही बोला था क्या आपने? Yes, sir. समझ गए मैंने क्या लिखा? मतलब इस n को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y की पावर 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुन लेना, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को हाफ से नहीं बोला मैंने। वो जो x होता है ना, x, उसको मल्टीप्लाई में लिखा है। दिख गया? Yes, sir. हाँ, अब तुम ध्यान दो, ये मिट्टी लग गई। अब देखो, अब ये क्या 1 प्लस 1 ऐड हो गया, कितना बना? अंडर रूट में क्या बना? 2 प्लस वाई की पावर 4/2, फिर माइनस का रूट 2 एंड होल डिवाइड बाई वाई टू द पावर 4। ये वाई टू द पावर 4 को मैं बाद में डील कर लूंगा। क्या इतना सा रिजल्ट बना न्यूमरेटर? Yes, sir. अब क्या यहाँ पर बीटी लगाने से पहले, क्या यहाँ, अच्छा ये देखो, रूट का मतलब वही है, रूट के बारे में टेंशन मतलब, रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ ही तो होता है। Yes, sir. बीटी तो हमें यहाँ भी दोबारा लगाना पड़ेगा, बीटी तो दोबारा लगाना पड़ेगा, बट बीटी लगाने से पहले सोचो, क्या वहां पर 1 था क्या? ये यस सर। 1 प्लस एक्स जैसा है या 2 प्लस एक्स जैसा है? ये तो 2 plus x है sir. 2 प्लस एक्स जैसा हो गया ना, मतलब इसको हम एक्स प्रिटेंड कर रहे हैं। तो भाई हमने तो प्रॉपर्टी 1 प्लस एक्स की पढ़ी है, तो फिर मतलब 2 कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? Yes, sir. यस सर। ये बहुत ही ध्यान रखना होता है, मैं बता रहा हूँ यार, बच्चों से गलतियां होती है। देखो मैंने लिखा 27 प्लस एक्स की पावर 1/3, और बच्चे ना फ्लो फ्लो में रट्टा मार के आते हैं, बीटी लगा दो बीटी, तो ये लो 27 प्लस एक्स बाई 3 कर देते हैं, और कहानी खराब। मैंने बीटी में ये नहीं बोला था कि इसको और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और बस ले जाओ घर। मैंने क्या बोला था? बीटी कहाँ लगता है? 1 प्लस एक्स की पावर n में लगता है। तो फिर यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या करना था, कोई बता सकता है पहले? 27 कॉमन। हाँ, 27 कॉमन था। अच्छा, 27 बाहर आएगा तो वो विद पावर आएगा, ये तो बेसिक Yes. मैथ है। फिर वो ऐसे बनता 1 प्लस एक्स अपॉन 27 की पावर 1/3। अब इसको लिखते हैं हम 3, और अब लग जाता है यहाँ पर बीटी। दिख गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये बारीकी से ध्यान रखना था। अब मैं सेम कंसेप्ट यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें, कि हमारे पास था 2 प्लस वाई की पावर 4/2 की पावर हाफ माइनस रूट 2। न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। अच्छा, पहला काम था इसको 1 बनाना, तो 2 कॉमन लेता। अच्छा, 2 बाहर आता तो विद पावर आता, विद पावर मतलब कितना आता बाहर? रूट। रूट 2। चलो बहुत बढ़िया। फिर मेरे को क्या दिखता? 1 प्लस, क्या लिखूं? वाई टू द पावर 4 डिवाइड में 4 नहीं बना, 4. 2 कॉमन लेते, हाँ, उसकी पावर हाफ और माइनस का रूट 2। अब लगेगा यहाँ पर बीटी। देखा? Yes, sir. लगा दो बीटी। मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो डिनोमिनेटर क्यों नहीं चला, अरे वो एक ही सेकंड में कट जाएगा, देखना। ये रूट 2 आपका एज इट इज, यहाँ लगा दो बीटी। क्या लिखूं? 1 प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइड में 8, और माइनस में रूट 2। अब तुम दिमाग में सोचो, क्या इस रूट 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 2 + 1 और रूट 2 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो बचा क्या न्यूमरेटर में, क्या बचा बताओ? 1 plus y की power 4 अरे upon 1 प्लस कहाँ बचा, 1 प्लस कहाँ बचा, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर। y की power 4/8. हाँ, रूट 2 इंटू वाई की पावर 4/8। ध्यान से देख लेना, मैंने रूट 2 लिखा है। बच्चे देखो ये भी गलती करते हैं कि सर आपने तो बोला ये रूट 2 कट गया। अरे रूट 2 सिर्फ 1 से ही थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 इससे भी तो होगा मल्टीप्लाई। Yes, sir. तो सिली मिस्टेक का भी ध्यान रखना है। और अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था? y की power 4. खत्म हो गया वो, तो क्या आंसर आया? रूट 2/8। मैं तुम्हें समझाने में इतना टाइम लगा दिया, अगर बीटी में खुद लगाता ना तो 10-12 सेकंड में निपटा देते हम इसको। समझ में आया बीटी का यूज कैसे करते हैं? यस Yes, सर। sir.
हो गया बस, ये √2/8 ढूंढते रहना। अरे √2/8 ढूंढते रहना, इसमें से कौन सा ऑप्शन है बताना तो कौन सा है। कौन है √2/8? सर वन। फर्स्ट है, फर्स्ट वन वाला। बाई फोर। फर्स्ट वाला ही है। यस सर यस फर्स्ट। सर। हाँ वो सब तुम ढूंढते रहना, उसकी बात नहीं है। बीटी का कंसेप्ट समझ में आया क्या, कहाँ लगता है और कैसे एप्लीकेट करते हो। यस सर। और ये कई बार 27 वाला फंडा भी ध्यान रखना है यार, ये 27 वाला अजीब अजीब से दिखते हैं बाइनोमियल में, तो वहां पर बच्चे कॉमन ही लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, कि ये 1+x या फिर 1 - x टू द पावर n में यूज होता है, और हम उसको लिखते हैं 1+nx। मतलब ये जो x वाला पार्ट होता है और पावर में जैसा भी लिखा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा रेशनलाइजेशन नहीं होता, रेशनलाइजेशन इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें बीटी आता है तो तुम बीटी से फटाफट कर सकते थे। और यहाँ एक छोटी सी गलती और क्वेश्चन गया, मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ठीक है, फ्लो फ्लो में क्या करते हैं बच्चे, कट कर देते हैं और मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई देना। चलो बीटी हो गया तुम्हारा। एक एक मैनिपुलेशन और बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री की बात की तो मैं बता देता हूँ। यार एक सेशन और लेना पड़ेगा, लिमिट का लग रहा है। एक्सपेंशन का भी तो बताना है आपको। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है यार, ये लिमिट के चैप्टर्स 1 1 घंटे में बनते नहीं है। एक्सपेंशन ही बता दूंगा मैं तुम्हें। चलो मैं पहले एक्सपेंशन का बता दूंगा तुम्हें, कहीं क्वेश्चन देख के। एक सेशन और ले लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एक्सपेंशन के क्वेश्चंस तो दिखा देता हूँ। मैं लिखा है कि नहीं लिखा। तुम्हें एक्सपोनेंशियल वाले भी सॉल्व नहीं करने आते होंगे ना, आई थिंक। नो सर। यस। चलो इसको 2 सेशन में डिवाइड कर देंगे, या फिर टाइम निकला जा रहा है, एक्चुअली क्या है, टाइम है कम अपने पास। कोई नहीं, तुम्हें एक और मैनिपुलेट वाला देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आज ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। कौन सा वाला मेथड लगाओगे इसमें, बाइनोमियल। बाई पार्ट, नो। बाइनोमियल। बाइनोमियल, बीटी बीटी बीटी, थोड़ा यार शॉर्ट वर्ड यूज किया कर, बीटी। बीटी वाला मेथड है ना। और उसके लिए दिख रहा है क्या पहले, 27 दिखा क्या, स्ट्राइक हुआ क्या। इसको यस कॉमन। सर। हाँ कॉमन ले लेना। और साथ में पावर के साथ आता है, कॉमन तो लेना, अच्छी बात है, पावर के साथ लेना। तो ये ट्राई जरूर करना तो ना, और इसको ट्राई करना रैशनलाइजेशन करके एज ए होमवर्क में। मैं एक और टाइम मिलेगा तो एक और सेशन ले लेंगे इसका। अभी करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, भाग नहीं रहे हम। मैं सिर्फ बता रहा हूँ किसमें क्या लगेगा, इसमें भी क्या करोगे, रूट है। हाँ रैशनलाइज कर लेगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड। और अगर तुम्हें वो रैशनलाइजेशन भी मेथड से प्रॉब्लम है, तो तुम इसका कोई भी मेथड या तो आरएचएल या एलएचएल लिख लिया करो। आरएचएल या एलएचएल, क्योंकि 3 पे है, 0 पे नहीं है। और फिर उसके बाद में तुम बीटी वाला कंसेप्ट भी ट्राई करोगे तब भी बन जाएगा कुछ। और एल्स रेशनलाइजेशन, इट्स अप टू यू। 2 मेथड है, तुम दोनों में से कोई भी जो अच्छा लगे ट्राई करना। बट याद रखना 1+x की पावर n में ही लगेगा। अगर यहाँ 1 नहीं है तो मेक श्योर कि आप कॉमन लो बाहर विद पावर। ये वाला भी बड़ा आसान है यार। एक हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे ना यार। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन था यार, इस टाइप का एक बच्चे ने ग्रुप पे भेजा था, तुम ग्रुप पे एक्टिव हो ना, वो मैथ्स वाले डाउट वाले पे। यस सर। तुम्हें पता है इस क्वेश्चन का थोड़े दिन 2 3 दिन पहले किसी ने पूछा था, मैंने भेजा भी था आंसर। वो एक बच्चे ने कुछ तो वो साइन ऑफ एक्स को उसने कुछ तो गड़बड़ की थी, फिर वो समझाने बैठा था, फिर मैंने भी समझाया था उसको, 5 6 मैसेज किए थे। ये देखा है क्या ग्रुप पे तुम्हें, यस फिर भी ना, चलो नहीं। हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं सर। अगर नहीं भी देखा ना तो तुम 2 3 दिन पहले के मेरे मैसेज देखना उसमें। और फिर भी नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, देखो इसको सी मानना और इसको डी मानना। और तुम घर पे जाके क्या ट्राई करना, कॉस सी माइनस किसका कंसेप्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी का। तुम्हें उसका फॉर्मूला याद है, माइनस का 2 टाइम साइन ऑफ क्या लिखते हैं हम, सी में कौन आएगा साइन एक्स, प्लस डी में कौन आएगा एक्स, डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। और मल्टीप्लाई में क्या आता है, साइन सी माइनस। माइनस डी/2। आई थिंक अब तो याद हो गया होगा, इस टाइप का मैंने एक बड़ा सा 2 पेज भर के भेजे थे। यस सर। अरे देखना देखना, मेरे वाले अलग ही दिखते हैं पेज, क्योंकि वो मैं टैबलेट से लिख के भेजता हूँ तो वो सारे एक ही टाइप के दिखते हैं। स्क्रीन शॉट दिख जाएंगे तुम्हें, किया था।
देखना देखना, ट्राई करना। यस सर। चलो एक ये वाला मैथ, ये वाला क्वेश्चन बताने की इच्छा थी मेरी। देख कमलप्रीत, अनमोल, ये सब जितने बच्चे बैठे, इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन का बेसिस पे देखो, मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तुम्हें ये जो दिख रहा है ना, क्या तुम इसको ब्रेक कर सकते हो कि ये वाले पार्ट को, ये जो भी लिखा है इतना सा पार्ट, इसमें ना इतना इंपॉर्टेंट था कि यार इसको ब्रेक कैसे करेंगे। अगर एक बार ब्रेक हो जाता ना, फिर वो मैनिपुलेशन तो आसान दिखता। बहुत बहुत ही मतलब ऐसे मान लो यार, मैं बहुत सालों से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये जेई में पूछा भी जाता है। 20 में भी पूछा था, उसके बाद में भी पूछा था, पहले से भी करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं इसको ए बोल रहा हूँ और ये बी बोल रहा हूँ, नाम दे दिया, तो क्या ये आपको ए इंटू बी दिखा किधर? यस सर। ये ए है, अरे मैंने नाम दे दिया बस, ये ए है, ये बी है, तो फिर ये प्लस में ए इंटू बी है। तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिख रहा है क्या कि 1 - a - b और प्लस में ए इंटू बी? क्या वो ऐसी बनी क्या स्टोरी? यस सर। 1 - a - b और प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई। तो तुम्हें बस इतना स्ट्राइक करना था, इसके कुछ फैक्टर होते हैं यार, ये कोई दो फैक्टर का मल्टीप्लाई लिखा है, इतना सा अगर एनालाइज कर लेते ना, तो ये क्वेश्चन आगे फटाफट बन जाता। 1 - a - b प्लस ए इंटू बी, कोई दो फैक्टर्स लिखे हैं। बताओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो 1 - a और 1 - b बोलते हैं उसको। देखो तो 1 × 1 1, -a × -b ए बी, और जब 1 को ए से और 1 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो -a - b नहीं बनेगा? यस सर। ठीक है, तो मैं उसी को प्रोसीड कर रहा हूँ, देखो उसी को प्रोसीड कर रहा हूँ। x टेंडिंग टू 0, एक मेरे को बाहर दिख रहा है 1/x⁸, वो तो मल्टीप्लाई में है। फिर मेरे को अंदर वाला पार्ट क्या दिखा? 1 - a। अच्छा a किसको लिया था हमने? cos ऑफ x²/2। और 1 - b किसको लिया था मैंने? 1 - cos²/4। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। अब तुम्हें देखो, मैं चुटकियों में ना 2 मिनट में मैनिपुलेशन दिखाता हूँ। क्या हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके लिए? 1 - cos समथिंग, उस समथिंग का स्क्वायर नीचे आ जाता है, यस सर। तो क्या उसको हाफ लिखते हैं? यस सर। मेरे को इसका यस स्क्वायर बताओ, x²/2 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख दूं, x⁴/4। तो उससे यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। यस सर। इतना सा पार्ट हट गया। क्या हट गया? सिमिलरली इसको भी बना लो, 1 - cos समथिंग, उसी का स्क्वायर नीचे, तो x⁴/4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 सर। तो मैंने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये लो, ये दूसरा हाफ आ गया। क्या क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया विद इन ए सेकेंड? रिजल्ट बताओ। अच्छा सोचना यार, x⁴, x⁴ और x⁴ ये भी कट गया क्या? यस सर। यस सर। एक्चुअली ये तुम्हें जुगाड़ ही दिया था, ये जो x⁴ था ना, वो इसीलिए दिया था ताकि तुम इसको अलग से मल्टीप्लाई ना करो। x⁴, मतलब x⁴ ही होता है। मतलब वो बोल रहा था कि तुम इसी में से यूज कर लो, नॉन इनटू मल्टीप्लाई। और क्या फायदा हुआ, कट गया ना वो तो बाद में। देखो बचा क्या? हाफ इंटू, इसको भी हाफ लिखेंगे, इंटू 1/4 इंटू 1/16। क्या आंसर क्लियर? यस सर। अब देखो इसको कन्वर्ट किस में करना था? 2⁻⁻के। मेरे को यहाँ से बताओ, ये 2 की पावर कितना है? ये जितना भी दिख रहा है, क्या है वो 2 की पावर? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, चार यहाँ पर है। तो 4 2 6 1 7 1 8, तो 2 की पावर -8 बोल दो इसको। यस सर। -8 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में। और उसने बोला था ये रिजल्ट क्या है? 2⁻⁻k। देन व्हाट इज आंसर ऑफ k? 8 सर। 8 सर। देखो विद इन ए सेकेंड मैनिपुलेशन, जो आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे ना अनमोल, कि मैनिपुलेशन को कैसे डील करते हैं, ये ऐसे होता है। मतलब हमें प्रॉपर्टी बनानी होती है, बट उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स। एक बार क्वेश्चन ब्रेक हो गया ना, देखो ये ब्रेक हो गया था, इसमें यही इसका की पॉइंट था कि इसको कैसे लिखते हैं। 1 - a - b प्लस a इंटू बी, इसके दो फैक्टर होते हैं। अगर जिन बच्चों ने ये फैक्टर बना लिया होता ना एग्जाम में, उसके बाद तो 10 12 सेकंड में बन जाता है, बन जाता है ना। यस सर। ठीक है, चलो ये भी एक अपना हो गया।
ये जरूर करना यार, ये आज ट्राई करना, अगर नहीं बने तो फिर देखना, वो मैंने 2 पेज भेजे थे, डोंट वरी। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले का तुम देखना, संडेज का, संडे वाले दिन चेक करना। इसको भी है ना मैनिपुलेट करना है, इसको देख कैसे मैनिपुलेट करेगा। साइन स्क्वायर है तो उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको, एक्स स्क्वायर ना, एक्सिस की ताकि इतने से पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इस cos x को आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि cos 0 है। समझ में आया? तो मेरे को जहां तक यस दिख रहा है डिनोमिनेटर सिर्फ इतना सा ब्रेक हो गया। अरे ये तो 10 सेकंड में इधर ही हो जाएगा, देखो इधर ही करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये ऊपर वाले में 2 फैक्टर आ गए क्या, क्या है 2 फैक्टर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना। क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 - cos² और 1 + cos²x? यस इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे क्या, 1 - cos x, 1 + cos x, और फिर 1 + cos²x एज इट इज। क्या यही होंगे क्या इसके फैक्टर? यस सर हो गया क्वेश्चन? कुछ प्रॉपर्टी बन गई क्या? 1 - cos x और उसी का स्क्वायर नीचे, तो क्या इसको हाफ लिखते हैं? यस सर। तो हाफ इंटू 1/5 इंटू, बस हो गया क्वेश्चन। cos 0 रखो यहाँ पर, cos 0 1, 1 + 1 2, cos 0 1, 1 + 1 2। आंसर कितना है? 2/2 2/5। दैट्स इट। क्या देखो, हुआ कि नहीं भाई? यस सर 2-2 सेकंड में बन जाते हैं, 2-2 सेकंड में। अभी देखो जो बच्चा है ना, वो मैं बताना चाह रहा था एक्सपेंशन मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हें ना एक्सपेंशन वाले वो भेज देता हूँ, ठीक है? और इसमें ना ये वाला, ये जो क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। मैं हिंट लिख रहा हूँ सब में, जो 3-4 रह गए। एल ऑपिटल ट्राई करना, LH रूल आता है ना, LH रूल लगाना। यस यस सर। सर तुमसे नहीं बने ना तो मेरे को बताना जरूर, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। आइदर इन क्लास या फिर ग्रुप पे भेज देना, या फिर मुझे पर्सनली भेज देना, मेरे को टाइम जैसे मिलेगा बता दूंगा। एल ऑपिटल लगा के देखना। और कौन से बच गए अपने, एक्सपेंशन और ये जो पावर वाले थोड़े थे ना, ये मैं थोड़े से नेक्स्ट क्लास में या तो करवा दूंगा रिकॉल। देखो कोशिश तो मैंने बहुत की है ले जाने की, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। देखो बड़ा चैप्टर है ना, इट इज नॉट पॉसिबल विद इन एवर खत्म करना। बट मैं एक्सपेंशन जरूर भेज दूंगा आज। अरे ये आगे के क्वेश्चन मत करना, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, या फिर हो सकेगा तो मैं किसी दिन फ्री हुआ तो मैं एक्स्ट्रा सेशन दे के थोड़ा कर लूंगा। एक्स्ट्रा मतलब हम एक्स्ट्रा एंगेज करवा लेंगे ना थोड़ा। चलो ठीक है। यस यस सर। सर और कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन सेंड किया था ना आपको पर्सनली, वो सीरीज वाला था सर। तो मैंने बताया तो था आपको। नहीं सर, एक क्वेश्चन रहता है उसमें, वो पीवाई क्यों था सर? एक सेकेंड, एक सेकेंड। पी और क्यू मतलब कौन सा वाला? पीवाई क्यों सर मतलब? अच्छा PYQ। ये मैंने इसमें हिंट दिया था ना आपको कि GP मान के आप कर लेना। अच्छा उसके बाद बना नहीं था उससे? नहीं सर, जो फोटो फोटो उससे की हुई है बुक में से। अच्छा बुक वाला, अच्छा वो ऊपर वाला, अच्छा ऊपर भेजा था कि नहीं? हाँ यस सर। ये आज भी अभी बता दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर में। ये वाला भेज भेज दूंगा आपको। मुझे लगा नीचे वाला तो बताया था। हाँ वो वाला भेज दूंगा उसको, वो जनरल टर्म लिख के वो जैसे बताया था ना ब्रेक करने वाला पार्ट, वो अभी करवा दूंगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है फिर। बाय बाय, गुड नाइट है ना। भाई सर सर एक और भी था। हाँ वो भी भेज दूंगा, कौन सा वाला? वो SN वाला, वो तो बता दिया था। नहीं सर, वो जो आपने दिए थे ना पिछले लास्ट क्लास में, जो डिवाइड में थे करने वाले। हाँ ब्रेक करने वाले। यस सर, वो वाला पार्ट नहीं सर, थर्ड नहीं हुआ था उसमें से। थर्ड वाले में देखो हिंट क्या देना था, कि आपको पहले 2 फैक्टर, मतलब वही वाला ना 1 अपॉन जिसमें 3 फैक्टर थे। यस सर। यस सर। हाँ तो उसमें क्या करना था, पहले 1 अपॉन पहले 2 फैक्टर, -1 अपॉन नेक्स्ट 2 फैक्टर। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले तो उसको जनरल टर्म लिखा क्या आपने?
यस सर, ट्राई किया था सर, पर जो वो लेते हैं ना सर डिफरेंस की, पता नहीं वो नहीं सर समझ आया, मतलब वह कैसे आता है। डिफरेंस पे कुछ नहीं होता। देखो मेरे को एक बार वो फैक्टर बताओ, दिमाग में तुम्हारे सामने याद है कि नीचे 3 फैक्टर क्या थे उसमें? तीन फैक्टर बताओ मेरे को। मेरे को जहां तक याद है आई थिंक ऐसे था क्या, 1 2 3 फिर 2 3 4 ऐसे। देखो चलो चलो मैं एक एक अपने एंड से बता रहा हूँ, देखो सुनो। देख रहे हो क्या आप लोग? यस सर, देख रहे हैं। हाँ, तो ये इसमें कैसे करते हैं, पहले मैंने बोला था पहले 2 फैक्टर, फिर नेक्स्ट के 2 फैक्टर लिख दो। समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस सर। अब मैंने क्या बताया था, आप ये लिख रहे हो अच्छी बात है, बट आप एक बार ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक करना होता है। आपको क्या करना था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, फिर न्यूमरेटर में देखो क्या कुछ एक्स्ट्रा रह रहा है क्या, फिर उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना था। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद है ना बच्चे बैलेंस करना नहीं भूल जाते हैं। तो एक बार अगर बैलेंस वाला पार्ट सही हो गया ना, तो फिर उसके बाद में वो डायगनली कटने स्टार्ट हो जाते हैं, या तो ऐसे कटेंगे या फिर ऐसे कटेंगे। समझ में आ गया वो डायगनली कैसे कटते हैं? तो यहाँ पर है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यस सर, वो बैलेंस वाला ही नहीं समझ आया था, भी कैसे करना था बैलेंस अब। वाला देखो, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करके दिखाता हूँ आपको। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, एक बार दिमाग में देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा तो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 2 होगा। सही है? फिर यस इन सर। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को दिख रहा है एन स्क्वायर माइनस है। तब सोचो यार, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। यस सर। फिर ये 3n में से देखोगे तो यहाँ पर कितना बच गया? 2n सर। 2n। तो आपको एक्चुअली 2n प्लस 2 दिख रहा है ऊपर। दिखा? यस सर। 2n प्लस 2 दिखा? बट एक्चुअली तुम्हारे पास 2n प्लस 2 नहीं था ना, यस सर, 1 था। 1 ही था। तो आपको इसमें थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा, मतलब उसको डिजाइन तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब उसको डिजाइन करने के लिए देखो, जैसे मान लो मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, 1 को 2 बना सकते हैं। 1 को यस 2 सर। बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी चलेगा। बट फिर प्रॉब्लम है कि इस 2n को कैसे ब्रेक करेंगे, ये भी तो हटाना है अपने को। यस सर। हाँ, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे फिर बताओ? अगर हम इसमें ये करें कि इसको 2n स्क्वायर बनाते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं होगी। या तो फिर इसको ऐसे करो, या तो इसको ऐसे कर लो, देखो बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि इसमें बैलेंस में तो ये n+2 आ गया। क्या लिख सकते हैं हम इसको ज्यादा बढ़िया, कि ये जो डिवाइड में था ना अपना, n n+1 n+2, ठीक है, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, मान लो मैंने n+2 लिखा और उसमें से n घटा दिया। ये समझ में आया क्या हो? अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, देखो n से n तो कट गया, तो कितना बचा है? 2। उस 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दो, ये भी कर सकते हो। ये समझ में आया क्या हुआ? देखो n से n कटा, फिर 2 बचा, उसको कर दिया। यस। अब इसको स्प्लिटिंग कर दो, स्प्लिटिंग कर दो, स्प्लिटिंग अलग अलग, क्या बनेगा? 1/n/n+1। देखो इससे स्प्लिट करोगे तो ये कट गया, ये बचेगा यस सर। माइनस, इसको इससे काट दो तो क्या बचेगा? क्या ऐसे दिखा कुछ? यस सर। एडवांटेज हुआ? अब इसमें यस जैसे वैल्यू पुट सर। करोगे ना, अब ये है क्या हुआ? अब तो हो जाएगा सर। हाँ, वो डायगनली कटने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा देख लेना। ठीक है? अरे इसमें ये कट गया ना, ये और ये कट गया, हाँ ठीक है, ठीक, सही दिखा। ठीक है, यस सर, अब क्लियर है। चलो ठीक है, बाय बाय ना। बाय सर, थैंक यू।